हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा 12 मार्च को और 14 मार्च को अपने पेपर है फिशरी के। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ जो फिशरी के पेपर में आते ही आते हैं। 50 मार्क्स का जो पेपर होता है और हमें 10 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कुछ यूरिजन्स और 2 मार्क्स के भी होते हैं। तो मैं आपको सब पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन है वो बता रही हूँ। मैं जिस क्वेश्चन के पास IMP लिख दूंगी वो क्वेश्चन आप भी टिक कर लेना, और जिसके पास बुक या कुछ नहीं है, नोट्स नहीं है, तो उस टॉपिक को आप भी इम्पोर्टेंस कर लीजिए। और जिनके पास नहीं है वो मैं उसके लिए PDF डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। जो मैं जिस टॉपिक के सामने IMP लिख रही हूँ चैप्टर के सामने, वो चैप्टर आप करके जाइए। तो उस फर्स्ट चैप्टर एक्वेटिक वीड्स में से आपको ये डेफिनेशन के लिए आएगा, आता है 2 मार्क्स के लिए या फिर 1 मार्क्स के लिए। तो ये IMP है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिर्फ एक्वेटिक वीड्स की डेफिनेशन बोली है। तो एक्वेटिक वीड्स तो अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं जो ग्रो करते हैं एंड रिप्रोड्यूस होते हैं वाटर में, तो वो हार्मफुल होते हैं फिश कल्चर को। तो इसकी डेफिनेशन फिर एक्वेटिक वीड्स अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट विच ग्रो रिप्रोड्यूस इन वाटर एंड हार्मफुल, ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, एंड हार्मफुल टू द फिश कल्चर। और उसकी क्लासिफिकेशन आएगी, जो क्लासिफिकेशन में हमें लिखना है सिर्फ बॉटम जोन को लिखना है और जोन सबमर्जेड और इसको और ये वाले। इसमें से फ्लोटिंग वेव्स पर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो ये लिखना ही पड़ता है। फिर उसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो लिखने पड़ेंगे। इमरजेंट विड्स का भी क्वेश्चन में आता है जो 2 मार्क्स के लिए, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही डायग्राम निकाले तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं हमें। तो डायग्राम निकालना, ये IMP क्वेश्चन है। और सबमर्जेंट विड्स, जो इसमें से हमें हाइड्रेला की जो डायग्राम होती है वो आती है हमें पेपर में। IMP मोस्ट IMP है, और बाकी एक कुछ नहीं आता है हमें पेपर में। सिर्फ आप इतना सबमर्जेंट विड्स 3 मार्क्स के लिए केवल 2 मार्क्स के लिए ही आ ही जाता है। फिर वो फिलामेंटियस वगैरह ये कुछ भी नहीं आता पेपर में। इसका कोई हम ना करें 2 या 3 मार्क्स के लिए, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे कर लेना। और डिसएडवांटेजेस भी आता है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो एडवांटेजेस में होता है जैसे कि एक्वेटिक वीड्स फ्रॉम नेचुरल फूड ऑफ मेनी हार्बिवरस स्पीसीज ऑफ फिशेज, जैसे कि उसके जो गुड्स हैबिट्स होते हैं, मतलब वो लिखना पड़ता है हमें। तो ये आपको थोड़े से पॉइंट करके जाना पड़ेगा, वैसे पढ़ के भी हमें याद आ सकता है, बहुत ईजी। ये भी डिसएडवांटेजेस पर भी आ सकता है, कभी कभी रीजन पूछ लेते हैं, कभी कभी कुछ। तो ये पूरे टॉपिक को पढ़ लेना। तो ये भी टॉपिक्स पर, और इफेक्ट ऑफ एक्वेटिक वीड्स ऑन फिश प्रोडक्शन, इस पर भी आता है। ज़्यादा चांसेस नहीं है लेकिन आ जाता है। तो और ये कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड्स, ये 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से मैन्युअल एंड मैकेनिकल मेथड्स ऑफ कंट्रोल, तो इसमें से सिर्फ केमिकल मेथड ये आ जाती है पेपर में। और सूटेबल हर्बिसाइड्स जो हमें इसमें यूज करने पड़ते हैं। और कंट्रोल ऑफ इमरजेंट वीड्स, मतलब हमें ये जो करना है वो कम से कम 5 पॉइंट्स तक, मतलब इतने पॉइंट्स एक पेज। बायो कंट्रोल ऑफ मेथड, इस पर भी हमें क्वेश्चन आता है, तो ये भी 10 मार्क्स के लिए होता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें। इस जो हमारा पार्ट 1 में से जो पेपर फर्स्ट चैप्टर है, उसमें पेपर में से इतने ही टॉपिक आते हैं, इसके ऊपर कोई आता नहीं है। जो महुआ ऑयल के इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और डेयरी रूट पाउडर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको आज 2 चैप्टर्स बता दूँगी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक है जो ये टॉपिक होते हैं जो हमें महुआ ऑयल के, मतलब ये टॉपिक आते हैं बायो कंट्रोल, मतलब। और ये टॉपिक इस पर मैं आपको इस IMP इसकी PDF भेजती हूँ, जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ रीड करके जाना है, और रीड करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। तो आज एक चैप्टर कंप्लीट हो ही गया, और आता है, मुझे गारंटी है। मैं आपके कुछ MCQ ले लेती हूँ इसमें से। तो ये देखो, पहले में से लैमिना इज ए फ्लोटिंग विड्स, जो फ्लोटिंग विड्स होता है। और मैं आपको मैं इसका भी कुछ PDF में भेज दूँगी। जो आपको और बाकी चैप्टर्स के वीडियो या PDF चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और मैं इसके क्वेश्चन भी डाल दूँगी लास्ट में, वो PDF में आपको फर्स्ट चैप्टर की डाल दूँगी, और एक सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करने वाली हूँ। सेकंड चैप्टर में से हमें ये जो पॉन्ड कल्चर है, ये पॉन्ड कल्चर में से हमको 10 मार्क्स का आता है।
तो ये यहाँ से पूरे पॉइंट्स यहाँ तक, मतलब हम इसमें से कुछ काट छाट भी कर सकते हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है। और अदर्स मेथड ऑफ फिश कल्टिवेशन, तो इसमें से कुछ पेन कल्चर, केज कल्चर एंड रेक्टेंगुलर वाटर सिस्टम, ये तो आती नहीं। तो पेन कल्चर करके जाना है, ये हमें 3 मार्क्स के लिए आते हैं या 2 मार्क्स के लिए, तो उसके एडवांटेजेस आते हैं, 2 मार्क्स के लिए डिसएडवांटेजेस, ये दोनों लिखने पड़ते हैं, तभी हमें इसके 2 मार्क्स मिलते हैं। केज कल्चर आता है 3 मार्क्स के लिए, तो कभी कभी ज़्यादा मार्क्स के लिए भी आ जाता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो हमें इस यहाँ की डेफिनेशन, ये जो रेक्टेंगुलर केज की डेफिनेशन आएगी, हमें कम से कम 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए आ सकती है। इस ABRM भी है, और फिर उसके पॉइंट लिखने पड़ेंगे हमें, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सभी के करके जाने पड़ेंगे। वाटर सिस्टम, इसकी डायग्राम निकालनी पड़ेगी। रिसर्कुलेशन सिस्टम है, 10 मार्क्स के लिए आता है, सो ये करके जाना मोस्ट टाइम पे। यहाँ तक उसके पॉइंट हो गई। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स लिखने पड़ेंगे उसके, उस पर भी क्वेश्चन आता है हमें। और ये तो आती नहीं आती। अर्थ फील पर क्वेश्चन बिटवीन आता है, अर्थ फील और ये जो है, तो इसके और इसके बीच में हमें डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछते हैं, तो इसका भी मैं आपको PDF में डाल दूंगी, 2 चैप्टर में आपको PDF में डाल दूंगी, और उसके जो क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर के साथ उसके क्वेश्चन भी डाल दूंगी। ये तो आपको क्वेश्चन में दूंगी सिर्फ आइडिया के लिए, आप इसमें से कुछ पढ़ ले तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन है, मैं आपको PDF में डाल दूंगी, आप उसको कर लेना। फिर मैं आपका कल फिश फार्म ऑफ मैनेजमेंट और 4th चैप्टर ले लूँगी जो फार्म एनर्जी है।